नाज़रीन, हमारी खुराक के अंदर जो बुनियादी अनासर हैं उसमें है शुगर, फैट्स और प्रोटीन्स। ये बुनियादी अनासर के साथ-साथ चंद एक ज़रूरियात भी हैं जिनके अंदर विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि शुगर्स मुख्तलिफ किस्म की, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी नॉर्मल ग़िज़ा के अंदर तकरीबन 50% होनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ के हमारे लिए ज़रूरी हैं, वहाँ हमारे लिए मुज़िर भी हैं, और इनकी वजह से ना सिर्फ बीमारियाँ पैदा होती हैं जैसे कि मोटापा और शुगर वगैरह, बल्कि इनके साथ सेल्स के फंक्शंस भी ख़राब हो जाते हैं। शुगर वाले मरीज़ या वो मरीज़ जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, उनके अंदर खुराक एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको ये नहीं समझ आती कि वो खाएँ क्या या क्या ना खाएँ। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खुराक के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन साउथ एशिया के अंदर खुराक जो है वो मोर और लेस तकरीबन एक ही तरह की है। यहाँ पे गंदुम हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है, और गंदुम हम कमोबेश दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग चावल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गंदुम कम अज़ कम 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए गंदुम की मुख्तलिफ वैराइटीज़ भी हैं, यानी कि वो गंदुम जो कि खालिस गंदुम है, चक्की का आटा है, फिर मैदा है, फिर कॉर्नफ्लावर्स हैं, फिर मकई की रोटियाँ हैं, बाजरे की रोटियाँ हैं, वगैरह वगैरह। इनमें से कौन-सी रोटी, कौन-सा आटा हमारे लिए बेहतर है? कौन-सा आटा ऐसा है जो कि शुगर नहीं बढ़ाता, जो कि हमारे लिए फिर भी कोई ना कोई थोड़ा-बहुता हमारे लिए कंट्रोल पैदा कर सकता है? तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत बहुत ज़्यादा अभान पाया जाता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन-सा आटा हमारे लिए बेहतर है? जब हम आटे की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, यानी कि शुगर्स की बात करते हैं। ये वो शुगर्स हैं जो कि हमारे खून में जाती हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज़ की फॉर्म पैदा कर देती हैं। तो हम जब भी आटे को लेते हैं, हम असल में शुगर्स के ज़ुमरे के अंदर हम लेते हैं कि जी आटे के साथ शुगर बढ़ती है और आटे के साथ मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। तो आखिर कोई ना कोई आटा तो ऐसा होगा कि जो हम खा सकें और जो हमें तकलीफ भी ना दे। तो इसको जांचने के लिए एक न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स बुनियादी तौर पे एक वो इंडेक्स है, ये वो म्यार है कि किसी भी चीज़ का जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, कि वो कितनी जल्दी खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देती हैं। तो उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स रेंज करता है 0 से 100 तक। 0 का मतलब है कोई ये खाना, ये चीज़ खुराक जो है ये शुगर नहीं बढ़ाती, और 100 का मतलब है कि ये बहुत जल्दी खून के अंदर शुगर बढ़ा देती है। इसके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, और वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ग्लूकोज़। यानी कि वो ग्लूकोज़ जो कि प्योर फॉर्म के अंदर होती है, जो कि 100% हम कहते हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और इसको हम एक स्टैंडर्डाइज़्ड कर देते हैं ग्लूकोज़ को। कुछ खाने ऐसे हैं, कुछ आटे ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम 3 हिस्सों में बाँट देते हैं। एक हम कहते हैं वो खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो खाने जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है, और वो खाने जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हम यूजुअली लेते हैं 0 से लेके 30 तक। जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हम लेते हैं तकरीबन 35 से लेके या 30 से लेके तकरीबन 55-60 तक। और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने हैं वो हम लेते हैं उससे ज़्यादा। मिसाल के तौर पे अगर आप मिठाई खा लें तो यकीनन उसमें शुगर है, बहुत ज़्यादा सुक्रोज़ है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो 70 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें खालिस सुक्रोज़ पड़ी हुई है। इसी तरह से अगर आप लहसुन ले लें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हार्डली 5 है, क्योंकि लहसुन के अंदर इतनी शुगर्स हैं ही नहीं। तो इसलिए लहसुन खाने के साथ शुगर बढ़ने का अंदेशा कोई नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही एक अहम बात आती है, लोग अक्सर पूछते हैं कि जी क्या तेल के इस्तेमाल के साथ, जो कुकिंग ऑयल है, क्या उसके साथ हमारी शुगर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? अब याद रखिएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर का बढ़ना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नत्थी है। 3 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ शुगर नहीं बढ़ती। नंबर 1, गोश्त के साथ। अगर आप बड़ा गोश्त ले लें, छोटा गोश्त ले लें, चिकन ले लें, इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है। गोश्त के साथ शुगर नहीं बढ़ती। ऑयल के साथ ऑयल के साथ शुगर नहीं बढ़ती। अगर आप ऑयल्स ले रहे हैं उनके साथ शुगर्स नहीं बढ़ती। अगर आप फैट्स ले रहे हैं उसके साथ शुगर्स नहीं बढ़ती। इन 3 चीज़ों के प्रैक्टिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस जो हैं वो 5 से भी कम है, क्योंकि गोश्त में या ऑयल्स के अंदर इनमें शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाई जाती। हाँ,
अगर आप इनको ऐसे खानों के साथ पका लें कि जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो यकीनन वो ऑटोमेटिकली खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, लेकिन गोश्त का नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपने गौर किया होगा कि अक्सर कीटो डाइट की आपने बहुत मशहूरी सुनी होगी कि जी कीटो डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट फ्री है। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि कीटो डाइट मुनहसर है गोश्त के ऊपर और कुछ ना कुछ ऑयल्स के ऊपर। और कीटो डाइट के अंदर आप शुगर्स निकाल देते हैं, यानी कि आप आटा और चावल और इस किस्म की चीज़ें निकाल देते हैं जिनके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस हैं। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि हम खाली पेट शुगर हम लेते हैं तकरीबन 100 तक, 95 से 100 तक, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर 140 या उससे कम होनी चाहिए। इसको हम नॉर्मल शुगर लेवल्स कहते हैं। तो इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को असल में चेक करने के लिए किया कुछ इस तरह से गया कि आप एक आदमी को खाली पेट रखें 10 से 12 घंटे रात के, और सुबह उसको आप एक 75 या 100 ग्राम का ग्लूकोज पिला दें, जो कि यूजली ग्लैक्सोज डी की फॉर्म में हम आम देखते हैं कि बचपन से हम देखते हैं कि जी ग्लैक्सोज डी शुगर होती थी। तो ग्लैक्सोज डी प्योर ग्लूकोज की फॉर्म है। और उसके बाद आप हर घंटे के बाद उनकी शुगर चेक कर लें। अगर 1 घंटे के बाद खाना खाने के बाद, कोई खास चीज के बाद या ग्लूकोज पीने के बाद 1 घंटे के बाद अगर शुगर उनकी 180 से कम है, 180 या उससे कम है, तो इनको शुगर नहीं है या शुगर होने के इम्कान नहीं है। अगर 180 से ज्यादा 1 घंटे के बाद, तो वो उसका मतलब है इनको शुगर है या शुगर होने के इम्कान है। अगर 2 घंटे के बाद शुगर की वैल्यू 155 या 53 या उससे ज्यादा हो जाए 2 घंटे के बाद, तो इसका मतलब है कि इनको ये शुगर भी है, शुगर अनकंट्रोल भी है, या शुगर होने के चांसेस भी है। और अगर 2 घंटे के बाद, अगर सॉरी 3 घंटे के बाद 140 या उससे कम की शुगर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये शुगर नहीं है, और अगर उससे ज्यादा हो उसका मतलब है शुगर है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, वो लोग जिनको आदत है शुगर एकदम से खाना खाने के बाद चेक करने की, उनके लिए बहुत अहम है कि अगर वो 1 घंटे के बाद शुगर अपनी चेक करें, तो वो 180 या उससे कम हो तो उस पर परेशान यकीनन ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल है 180 या उससे कम। अगर वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर अपनी चेक करें और अगर वो 150 मिसाल के तौर पे 150 से उससे कम है, तो फिर भी परेशान हो, क्योंकि ये भी नॉर्मल है। लेकिन हाँ 160 170 ये अब नॉर्मल है 2 घंटे के बाद। और अगर 3 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करें और वो 140 से कम है, तो बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड हो जाएं कि ना उनको शुगर है, और या अगर है भी उनको शुगर, तो उनकी शुगर फुली कंट्रोल्ड है। तो मौजू की तरफ आते हैं, और वो था आटा। कौन सा आटा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि आटा हमारी स्टेबल डाइट है, साउथ एशिया की बहुत स्टेबल डाइट है। तो मेरे पास आज मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स या आटा हैं कि जिनके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कौन कौन से आटा हैं, और इनके बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा आटा सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले तो मैंने ये साथ में रख दिया ग्लूकोज या ग्लेक्सोज टी, जिसका मैंने कहा था ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100। 100 का मुराद ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ये अगर बिल्कुल आप खाली पेट होंगे, तो ये खाली पेट अगर शुगर 95 या 100 है, तो 1 घंटे के बाद हम 180 तक एक्सपेक्ट करेंगे, इसके पीछे ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। 2 घंटे के बाद 153 या उससे कम, और 3 घंटे के बाद 140 या उससे कम। सो ग्लूकोज मैंने इसलिए ये रखी हुई कि आपको पता लगे कि इसके साथ हर चीज को मेजर किया जाता है। अब मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के आटे हैं, और ये जो मुख्तलिफ किस्म के आटे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास बेसन है इधर, ये हमारे पास मकई का आटा है, ये हमारे पास सफ़ेद आटा है जो कि बड़ा हर चीज़ में इनफैक्ट यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास चक्की का आटा है जो सबसे कॉमन है, और अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी हम तो घर का आटा इस्तेमाल करते हैं हमारा अपने घरों के गंदम, पर हमारे तो मसले कोई नहीं है, हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो इसके बारे में थोड़ा सा मजीद मैं वजाहत करूंगा कि ये बहुत मुखालता है कि जी घर का आटा इस्तेमाल करने से शुगर नॉर्मल होती है, इनफैक्ट ख़राब होती है। तो ये हमारे पास चक्की का आटा। यहाँ पे हमारे पास आता है बाजरे का आटा, और लास्टली हमारे पास आता है यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा। आजकल मल्टीग्रेन आटे का बहुत फैशन चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसके गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, ग्लूकोज गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि जो बेसन है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 40 है। याद रखिएगा कि जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, उतना ही वो आपके लिए सेफ है और उतनी ही शुगर कम चढ़ेगी। तो बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सिर्फ 30 से 40। मकई के आटे का है 50। सफेद आटे का है 70 से 85। जो हम शौक से नान खाते हैं छुट्टी वाले दिन, और नान जाने मजे मजे लेके खा रहे होते हैं, तो या पाए खाते हैं और साथ में नान चल रहे हैं, शादियों पे नान चल रहे हैं, इनफैक्ट हर चीज के अंदर नान ही नान नान ही नान खाए जाते हैं।
तो वो आप ये देखिएगा कि उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 85 है और ये कितनी ज़्यादा शुगर बढ़ा देगा। तो इसलिए एक ज़माना था कि जबकि सफ़ेद आटे को हम कहते थे कि वो रिलेटिवली सेफ है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इस बारे में रिसर्च आ गई है। उसके बाद हमारा आता है चक्की का आटा। अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप देखिए 50 टू 75, यानी कि करीब-करीब है मैदे के। चक्की के आटे का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही, यानी कि ये वो आटा है जो कि हम घर की गंदम है, घर की गंदम पिसाते हैं, घर की गंदम खाते हैं, पर ये शुगर कितनी ज़्यादा चढ़ेगी आपकी। 2 घंटे के बाद शुगर कहाँ की कहाँ जाएँगी। और हम इस मुगालते में होते हैं कि जी इससे चूँकि खाना आता रहता है ठीक, तो इसलिए हमारी शुगर ठीक रहेगी। यकीनन नहीं, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। अब इन दोनों आटों में फ़र्क क्या है? इस आटे में और इस आटे में फ़र्क है। जो गंदम का एक दाना है, उसके बुनियादी तौर पे 2 हिस्से हैं। एक बाहर का हिस्सा है जिसको कि हम चोकर कहते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रैन कहते हैं, और एक अंदर का हिस्सा है, एक अंदर का है। जो अंदर का, जो उसका अंदर की लेयर है उसको हम कहते हैं सीड या जर्मिनल है। जो उसका अंदर वाला हिस्सा है ये स्टार्ची लेयर है। ये है कि वो कि गंदम को, आटे को मिठास देता है। जो हम आटा खाते हैं और बड़ा लुत्फ आता है खाने के साथ, तो एक्चुअली गंदम इससे मिठास आती है। जो होल व्हीट आटा है इसके अंदर बाहर का हिस्सा चोकर और अंदर का हिस्सा जो जर्मिनल पार्ट है, ये दोनों के दोनों बीच में मिलाए जाते हैं क्योंकि इसको मिक्स करके इसको आटा बना दिया जाता है। इस आटे के अंदर जो चक्की का आटा है, इसके अंदर ना सिर्फ शुगर है जो कि अंदर वाले हिस्से में शुगर भरी हुई है, बल्कि बाहर का जो है उसमें विटामिन्स हैं, आयरन है, विटामिन बी है, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमें चाहिए होती हैं। सो चक्की का आटा इसलिए न्यूट्रिशनस आटा कहा जाता है कि क्योंकि बाहर का जो हिस्सा है जो चौकर है उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। जो ये वाला आटा है जिसको हम सफेद आटा कहते हैं, इसमें बाहर का हिस्सा यानी कि चौकर निकाल दी गई है और इसके अंदर सिर्फ अंदर का हिस्सा जो है वो किया गया है। इसलिए ये वाला आटा जो है ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है आटा, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ आप मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं, केक भी बनते हैं, पेस्ट्री भी, सब कुछ बनती है इसके साथ, जो इसके साथ बन रहा होता है। जो होल व्हीट आटा होता है ये हार्ड होता है, ये सख्त होता है, इसलिए ये अकड़ जाता है थोड़ी देर के बाद। इसके साथ ये चीजें बनाई नहीं जा सकती। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि सफेद आटा आपको कब्ज कर देगा, न्यूट्रिशन नहीं देगा, लेकिन शुगर देगा। चक्की का आटा आपको कब्ज शायद नहीं करेगा, न्यूट्रिशन दे देगा, पर शुगर उतनी ही करेगा कि जितना आपको दूसरे वाला आटा करेगा। अब उसके बाद अगला बारी आती है जो कि बाजरे का आटा है, और अब बाजरे का आटे के भी देख सकते हैं कि इस पे 70 से 80 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यही हाल हमारा है जो यही हाल हमारे एक्चुअली इन आटों के हैं कि ये भी 70 टू 80 के ऊपर ये जा रहे थे आटे। और लास्टली आता है हमारा आजकल जो जिसका बहुत ज़्यादा रवाज चलना शुरू हो गया है वो है मल्टीग्रेन आटे। मल्टीग्रेन आटे की बात है कि ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, इसमें एडिटिव चीज़ें हैं। इसमें आपको चिकपीस भी डाल दी, चने भी डाल दिए गए हैं, मतलब थोड़े बेसन वाले एलिमेंट भी आ गए हुए, 8-9 चीज़ें आ जाती हैं कि दफ़ा बीच में आपको मोरिंगा के पत्ते भी डल जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर वो डिपेंड करता है कि कौन से वाला मल्टीग्रेन आटा है, लेकिन मल्टीग्रेन आटे का अगर आप जनरली देखें तो इसका जीआई इंडेक्स तकरीबन 40 से 45 है, जो कि बेसन के करीब करीब है। यानी कि अगर आपने आटे का तयन करना है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और आपने आटे का तयन करना है अपना वजन स्टेबल करने के लिए कि आपको टेस्ट भी आ जाए, गजाइत भी हो जाए, पेट भी भर जाए, तो आपको इंतखाब इन दो आटों में से किसी एक का करना होगा, यानी कि बेसन और मल्टीग्रेन आटा। ये आटा जिसे हम कहते हैं बाजरे का आटा, ये बहुत ज़्यादा है। जौ का आटा जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है जौ का आटा, लेकिन जौ का आटा और होल व्हीट आटा बराबर है, यानी कि इनका दोनों का ग्लाइसेमिक, लोग पूछते हैं कि जी हम जौ के आटे की रोटी खा लें, लेकिन वो आटा खा लें या रेगुलर आटा खा लें, बिल्कुल बराबर है दोनों के। शुगर करने की और शुगर बढ़ाने की तादाद उतनी ज़्यादा हो जाती है। लोग रात को आटा खाते हैं, सुबह शुगर उनकी होती है 200, तो परेशान हो जाते हैं, जी हमने तो खाए कोई नहीं, हमने एक रोटी खाई थी, हम तो खाते ही कुछ नहीं सारे दिन, पर वो जो आप खा रहे हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये वाला जो आटा है होल व्हीट आटा, ये हमारे देखा कि सबसे ज़्यादा शुगर पैदा करता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे आटा चूज़ करने में और अपनी शुगर कंट्रोल करने के अंदर आसानी पैदा हो जाएगी। एक और बात थोड़ा-सा हल्की सी एंड में मैं बात कर दूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। कई चीज़ें ऐसी जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है। मैंने पहले आपको गोश्त वगैरह बताया था। लेकिन अदरक, लहसुन, हल्दी, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से भी कम है, बहुत ही कम है। अगर आपके खाने के अंदर आटे के साथ या शोरबे के साथ अगर ये चीज़ें पड़ी हुई हों, यानी कि हल्दी पड़ी हुई हो, अदरक पड़ा हो, लहसुन पड़ा हो, तो इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस
इसको कंपेंसेट कर देंगी, जो ये वाली चीज़ें हो जाएँगी। तो आप अपनी खुराक में जो भी सालन हो, जो भी चीज़ हो, उसमें अगर ये चीज़ें ऐड कर देंगे, तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस कम हो जाएँगी। तो बढ़ी हुई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को छोटी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बैलेंस कर देगी, तो अल्टीमेटली उम्मीद है कि आपकी शुगर इससे बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया।